हे एवरीवन, आपको मेरे यहाँ पे टेक्स्ट बुक की डैशबोर्ड दिख रही होगी जिसमें मैं मॉक मारता हूँ और आपके भी इसी तरह से होगी। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है या माइंड में ये आता है कि भाई मुझे कितने मॉक मारने चाहिए, है ना। देखो आपको जीएस के मेरे मॉक कितने हैं भाई, यहाँ पे 524 हैं। आप देख रहे हो ना, 524 हैं। तो हे एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, और नहीं तो आज करना स्टार्ट करो। तो आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसे मैक्सिमम स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, बट जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, और वो है हमारा मॉक टेस्ट। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि मैंने तो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मॉक टेस्ट नहीं मारूंगा तो क्या ही हो जाएगा। तो भाई आपको बता दूं, या मेरी बहन आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो आपके सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसको डिसाइड करता है। तो एक समय था मैं भी मॉक टेस्ट को बहुत इग्नोर करता था। मुझे लगता था कि मैंने जब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो मॉक मारूँ या ना मारूँ क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। तो आप गलत हो और मैं भी गलत था, और जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं मारने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भाई आप लोग गलत हो, या बहन आप लोग गलत हो। तो सबसे ज़्यादा रोल अगर प्ले करता है आपके सिलेक्शन में तो वो मॉक टेस्ट ही होता है, क्योंकि वो आपकी कमियों को आपको दिखाता है कि आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको बताता है। और जब तक आप मॉक नहीं मारोगे आपको पता चलने वाला नहीं है कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो, कितनी चीज़ें आपको याद है और कितनी चीज़ें आपको यादें नहीं है। अब बात करते हैं कि यार मॉक कितने मारने चाहिए। देखो, अगर आप लोग बिगिनर हो तो एक एक मारो, एक इंग्लिश की मारो, एक जीएस की मारो, एनफ ये इतना। और मारने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि आप उसे रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसकी अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपको एनालिसिस नहीं करने आता तो जाओ मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, वहाँ पे आपको दिखा होगा, मैंने दिखाया कि किस तरह से एनालिसिस करते हैं। और अगर आप प्रो हो, यानी बोल सकते हो कि आपके 1 साल 2 साल आपको प्रिपरेशन करते हो गई है, तो आपको एक दिन में आप जितने चाहो, मतलब आपको लगे कि आपके कैपेसिटी में जो है, मतलब एक दिन में 3-4 जितने आपको हो सके मारो आप, और उसे अच्छे से एनालिसिस करो। दिन भर मॉक मारो और एनालिसिस करो, और फिर बाद में क्या करो, उसकी नोट्स बनाओ और दिन भर उस नोट्स को रिवीजन करो। बस इतना ही करो, आपको इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं करते हो इतना तो भाई सिलेक्शन आप भूल जाओ, 100 बात की एक बार सिलेक्शन भूल जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे अभी भी जो सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो आप लोग गलत हो। आपको क्या पढ़ना या नहीं पढ़ना है ये डिसाइड होता है मॉक से, कि मॉक में आपके कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो मैं एक दिन में 10-10 मॉक मारने वाला हूं, और आपको इसी वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूं कि मेरे स्कोर कितने आए हैं 10-10 मॉक में। तो बने रहो, और आप भी अपना जो स्कोर है, जो मॉक स्कोर है, वो आप यहाँ पे कमेंट करो, और साथ ही साथ कौन से टेस्ट में आपके उतने आ रहे हैं वो भी कमेंट करो। तो आगे मिलते हैं। और ये मेरा आज का टारगेट रहने वाला है। एसपीडी की बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 6, 7 है ना, 5, 6, 7 ये मेरा आज का टारगेट रहने वाला है। और बाकी की मैंने कर ली है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यार बहुत बार पढ़े मैंने, देखो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है, बार बार पढ़ो। मैंने आपको बताया है कि अगर आप कर रहे हो तो एक बार में याद करने की कोशिश मत करो, जितना बार हो सके ना उतना बार करो, ठीक है। एक दिन याद हो ही जाएगा। आप देखो इस तरह से करके देखो, ठीक है। जितना हो सके आप करो, उसे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आप साथ ही वोकैब में ये जो है आपके इडियम हो जाएंगे, यहाँ पे इडियम हो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगा, फिक्स प्रीपोजिशन हो जाएगा अपना, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। ये मैं यहाँ से करने वाला हूँ क्योंकि पढ़ा हुआ है बार बार। और फिर एंटोनेम, सिनोनेम, ये एंटोनेम हो गया अपना यहाँ पे, और फिर ये अपना सिनोनेम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, और बहुत बार किया हुआ है, तो सिर्फ जो डिफ़िकल्ट है मुझे उसे ही सिर्फ रिवीजन करना है, और नया पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जीएस में बात करूँ तो ये परमार सर की रहने वाली है, और इसमें मैं यहाँ से पहले भी बहुत बार क्या हुआ है, तो सोलर सिस्टम 2-2 चैप्टर, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर करूँगा, एंशिएंट हिस्ट्री के 2 चैप्टर करूँगा, मिडावल के 2 चैप्टर करूँगा, पॉलिटी के 2 चैप्टर करूँगा। पहले से क्या हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो। अब बहुतों को लगे कि भाई इतना इतना कैसे कर लोगे, तो यार बहुत बार किया हुआ है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये देख सकते हो यहाँ पे देखो, मैंने कोई भी चैप्टर मैंने नहीं छोड़ा है कि भाई कि मुझे पढ़ना पड़े फिर से। देख सकते हो यहाँ पे देखो, है ना, देखो। तो ये मेरा रहने वाला यहाँ का,
है ना। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, है ना। PYST 2024 की मारूंगा। PYST 10 से लेकर के 20 तक जीके के मारने हैं, और PYST 10 से लेकर 20 तक इंग्लिश के मारने हैं। और मैंने जो मारे हैं 1 से लेकर के 10 तक, उसको आप यहाँ पे देखो, मेरे कितने स्कोर आए आप वो देखना एक बार, मेरी एक्यूरेसी कितनी रहती वो देखना, और मेरी जो परसेंटाइल रहती वो कितनी रहती वो देखना आप, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको मैं आगे। हे एवरीवन, आपको मेरे यहाँ पे टेक्स्ट बुक की डैशबोर्ड दिख रही होगी जिसमें मैं मॉक मारता हूँ, और आपके भी इसी तरह से होगी। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है या माइंड में ये आता है कि भाई मुझे कितने मॉक मारने चाहिए, है ना। देखो आपको जीएस के मेरे मॉक कितने हैं भाई, यहाँ पे 524 हैं, आप देख रहे हो ना, 524 हैं। सोचो, मैंने एमटीएस, है ना, मैंने एमटीएस के सारे मार चुके हैं, सीजीएल के मैंने मारे हैं 3 साल के मारे हैं, सीएचएसएल के मैंने 3 साल के मारे हैं, मतलब 24, 22, 23, 22, 21, मतलब 4-4 साल के मारे हैं भाई, 4-4 साल के मारे हैं। अब देख सकते हो इंग्लिश में कम मारे हैं क्योंकि भाई इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे जो मैं 10-10 मॉक मार रहा हूँ डेली, है ना, 10-10 जो मैं मॉक मार रहा हूँ उसमें मेरे कितने आ रहे हैं, है ना। आपको क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं हर दिन 10-10 मॉक मारूंगा, आपको दिखाता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो ठीक है, तो आगे बने रहो आप लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2024 का है, ये इंग्लिश का है भाई, ये क्या है, ये इंग्लिश का है ना, ये आपको इंग्लिश का दिख रहा होगा मेरा। अब देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश का ये दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो आप, इंग्लिश का है ये, है ना। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरी 71 है, यहाँ पे PYST 1 में 75 में 71 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे मेरी कितनी है 63 है, यहाँ पे 61 है, 5 तक, इस तरह से करके, इसी तरह से करके आप देखोगे तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। आपको दिखाता हूँ, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, इतना याद रखना, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है क्योंकि मैं सेकेंड बार मार रहा हूँ, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता यार, तो दोबारा रिविजन करने से पहले मैं सोच लेता हूँ कि एक बार मार लूँ तो जितने याद है याद रह जाए, बाकी जो और लगे कि भाई याद नहीं हुए उसे फिर लिख के मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको अंदर दिखाता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखो, ये PYST 1 है मेरी, इसमें आपको जाकर दिखाता हूँ मैं मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं। सो ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखो, आपको दिखाता हूँ जो मेरे स्कोर है वो क्या क्या बन रहे। तो भाई यहाँ पे देखो, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी सेकेंड अटेम्प्ट की है, ये 71 है, यहाँ पे 1 इनकरेक्ट है और 0 अनअटेम्प्टेड है। आपको मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप देखना फर्स्ट अटेम्प्ट, आप देखना यहाँ पे, है ना, ये रहा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़, है ना। अब यहाँ पे देखो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी जो है मेरा वो क्या है भाई, 60 है ना। मेरे अनअटेम्प्टेड 1 हैं, इनकरेक्ट 3 है, 60, इस तरह से करके मेरे 60 आ रहे हैं। परसेंटाइल मेरी 89 आ रही है और एक्यूरेसी में इतनी आ रही है, और इस तरह से करके 61,000 में मेरे रैंक 6,000 है भाई। क्लियर हो जाएगा एग्जाम, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आपको दिखाता हूँ मैं अपनी जो सेकेंड है PYST, ये तो 1 है ना, आपको सेकेंड दिखाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे सेकेंड, आप देखो ये है मेरी सेकेंड PYST, है ना। यहाँ पे जाता हूँ इस तरह से करके, आप एनालिसिस यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप देखो मेरी रैंक आपको दिख रही होगी, कोई बात नहीं, आपको मैं सेकेंड दिखाता हूँ वहाँ पे, है ना। देखो ये मेरी सेकेंड है भाई, है ना। तो ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है। देखो यहाँ पे ये कितने हैं भाई, ये मेरे 68 है, ये 819 मेरी रैंक है। देखो 1 इनकरेक्ट है और 1 मेरे क्या अनअटेम्प्टेड है, 23 मेरे करेक्ट हुए। जो मेरे परसेंटाइल बन रहे वो 98 बन रहे, और जो एक्यूरेसी बन रही वो 95% बन रही। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पहले खराब आए थे ठीक है, बट मैं फिर से मार रहा हूँ ताकि जो मैंने गलतियां पिछले बार की थी शायद वो ना करो। और देखो आपको वो देखने के लिए मिला होगा, क्यों, क्योंकि भाई मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या थे, मेरे जो भी थे 68 थे, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में देखो मेरे यहाँ पे, है ना, ये 75 आउट ऑफ पूरे के पूरे 75 हैं। तो इसको बोला जाता है भाई, आप एनालिसिस किए हो, आपको याद है, इसको बोला जाता है कि आपको याद करना अच्छे से, है ना। चलो आपको दूसरा दिखाता हूं मैं, ये तो 2 हो गया, आपको तीसरा दिखाऊं मैं यहाँ पे, ये देखो। तो बहुत बार ऐसे होंगे कि बहुत से आपको गंदे जाएंगे, नंबर नहीं आएगा, और इधर के सारे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा कि भाई काफ़ी खराब मार्क्स आए यहाँ पे,
कोई बात नहीं, यहाँ पे 34,000 में 5,000 रैंक है, इसमें भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि 5,000 तो पोस्ट होती ही होती है जनरली। यहाँ पे इनकरेक्ट मेरे 5 हो गए और उसमें से भी 3 से 4 मेरे जिसमें 50-50 था वो मेरा रॉन्ग हो गया सारा का सारा। तो कोई बात नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा तो होते रहते हैं। यहाँ पे 83% एक्यूरेसी, ये इतनी परसेंट है। आपको 4 दिखाता हूँ मैं क्योंकि इसके बाद में जितने हैं मेरे सारे के सारे क्या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। ये देख लो मेरे 4 नंबर की है, ये अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना। और इस तरह से करके आपको यहाँ पे अब देखो मेरे यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट है, यहाँ पे देख लो 3 इनकरेक्ट हो गए और 22 मेरे करेक्ट हुए हैं, 63 बन रहे हैं। और यहाँ पे कृषि 93% परसेंटाइल 93% है यहाँ पे, अब दिख रहा होगा आपको। और इस तरह से करके इतना है। चलो आपको दिखाता हूँ, अब 5 को दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये है मेरा 5 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये 5 नंबर का है। यहाँ पे मेरे जो बन रहे हैं, है ना, यहाँ पे इनकरेक्ट कितने हो रहे हैं मेरे, यहाँ पे इनकरेक्ट मेरे 2 हो रहे हैं, अनअटेम्प्टेड मेरे 2 हैं, करेक्ट मेरे 21 है, परसेंटाइल मेरे 71% है, लेकिन एक्यूरेसी मेरी 91% है। इस तरह से करके यहाँ पे देखो 25,000 में मेरे 7,000 रैंक बन रहे, जो कि नंबर मेरे 61 बने। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है। यहाँ पे अपना जो प्री है वो तो क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें चला जाऊँगा मैं उसके लिए, ठीक है। ये हो गया 5वीं नंबर की। अब 6ठी नंबर की देखो यहाँ पे, है ना, आपको दिखाता हूँ यहाँ मैं क्योंकि सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले इधर के अब से, ठीक है। तो आपको दिखाऊँ यहाँ पे मैं कि मेरे कितने कितने आए हैं। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पे 6ठा तक यहाँ पे आप देखो ये 67 यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे 7 में 60 बन रहे हैं, 8 में 65 बन रहे हैं और 9 में फिर से कम बन रहे हैं और फिर से 10 में कितने बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी बताओ अपना जो मॉक्स आपका कितना आ रहा है, मार्क्स वो बताओ मुझे, ताकि आपको ये पता चले कि आप कंपटीशन में हो भी या कंपटीशन से बाहर हो। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ जीएस की, कि जीएस में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, है ना। सेकंड अटेम्प्ट वाला मैं कभी नहीं दिखाता, मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको जीएस की दिख रही होगी जिसमें 2024 के 65 सेट हैं। देखो यहाँ पे ये मेरी सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड या थर्ड रहने वाली है, जिसमें 69 आए हैं, एक में 35 आया है जो कि काफ़ी गंदी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था यार ये, है ना। इसमें 58 आए हैं, इसमें 46 आए हैं, इसमें 45 आए हैं। इस तरह से करके आपको दिखाता हूँ कि अंदर में एक्चुअली में कौन से मेरा अटेम्प्ट हैं ये, है ना, क्योंकि आपको जानना ज़्यादा जरूरी होगा कि मेरे कौन से अटेम्प्ट रहे हैं। तो आपको अंदर जा करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको, है ना। अब देखो कि ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की है ना, ये क्या है भाई, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि मैंने सितंबर 2025 में मारे हैं। भाई इंसान भूल जाता, अगर एक ही बार मारने के बाद इतना याद रहता ना तो भाई आज टॉपर बन करके बैठे रहते सभी लोग आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरी जो नंबर आई है 48 आई है, मेरे जो करेक्ट हुए हैं 17 को हुए हैं, इनकरेक्ट 3 हुए हैं, अनअटेम्प्ट मेरे 5 रहे। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैं अंदाजे ना मारूँ, कम से कम मारूँ, बट बहुत बार होता है 50 वाले रॉन्ग हो जाते हैं, जिसके कारण देखो यहाँ पे मेरी जो परसेंटाइल है काफ़ी अच्छी है, 97% है और एक्यूरेसी मेरी कितनी भाई 85% है। तो ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हो गई, ये PYST 1 की मेरी हो गई, ठीक है। उसी तरह से आपको सेकंड में दिखाता हूँ। तो ये देखो ये मेरी PYST सेकंड है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखो मेरे 12 हैं करेक्ट, 8 इनकरेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था ये, है ना, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ था ये। और यहाँ पे देखो मार्क्स मेरे 22 मार्क्स कम दिखा दे रहे कट ऑफ से, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी मत चलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रॉन्ग गलत तरीके से करते हैं, किसी और डिवाइस में मार के फिर यहाँ पे आकर के मारते, जिससे बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसको आपको देखने का जरूरत नहीं है। इतना याद रखो कि भाई अगर आपकी टफ जा रही, देखो यहाँ पे एवरेज कितने, यहाँ पे देखो 15.58 है नंबर, है ना, और मेरे कितने हैं भाई, मेरे यहाँ पे 12 करेक्ट है, 20, मतलब भाई लगभग डबल आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे असली गेम तो आपका एग्जाम हॉल में हो रहने वाला है ना, तो कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है, तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। आपको दिखाता हूँ, मैं थर्ड की दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे होगे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन ही किए और 13 अटेम्प्ट भाई। तो ये क्या था, मैं कुछ कर रहा था, टाइम आउट हो गया था, इसके कारण क्या हुआ था, मैंने फिर से अटेम्प्ट लिया था। आपको सेकेंड अटेम्प्ट का आपको दिखाता हूँ कि मेरे कितने आए हैं, और वो मेरे अच्छे से किए हैं, है ना, आप वो तो ये आपको दिख रहा होगा सेकेंड अटेम्प्ट मेरा, क्योंकि इसे भी मैंने किया 18 सितंबर को ही मैंने किया था अटेम्प्ट, इसलिए क्योंकि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो टाइम आउट हो गया था, मैं कुछ कर रहा था, बिजी हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो मेरे 4 इनकरेक्ट हुए हैं,
है ना, और 18 मेरे करेक्ट हुए हैं। इस तरह से करके इसमें ठीक ठाक इसमें मार्क्स अपना आया था। और आपको मैं अब आगे की दिखाता हूँ, फोर्थ वाले दिखाता हूँ, और इस तरह से करके आप यहाँ पे देखते चले जाओगे, है ना, क्योंकि इस तरह से करूँगा तो एक एक करके बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आप एक एक करके देखना और अपने भी स्कोर आप यहाँ पे कमेंट करो कि आपके कितने आ रहे हैं, या फिर इस सेट में जो मैंने हमारा PST 1 में है ना, यहाँ पे जैसे 3 दिख रहा होगा 2024 की GS की, अब बताओ कि आपके कितने आ रहे हैं। सो ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके सारे का दिखाते चला जाता हूँ। अब बस देखो यहाँ पे, है ना, और उसके बाद में फिर आप अपना जो नंबर है स्कोर है वो कमेंट करना। आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, कि भाई क्या ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट है। यहाँ पे देख लो 18 मेरे करेक्ट हैं, 5 मेरे इनकरेक्ट हो गए, 2 मेरे अटेम्प्टेड रह गए, 49 नंबर आ रहे हैं। 17,000 में मेरे जो रैंक बन रहे हैं 480 बन रहे हैं। मेरी परसेंटाइल रही है 97% और एक्यूरेसी रही भाई बहुत ही गंदी रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी POST 4 हो गई। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। किसी भी तरह का धोखा देना होता तो मैं खुद को धोखा ही दे रहा हूँ, आपको क्यों धोखा दूंगा, है ना। इस तरह से करके आप आगे के देखते चले जाओ। आप देखो यहाँ पे, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको दिख रहा होगा, सितंबर में मारा है मैंने 2025 में। 17 मेरे करेक्ट हुए हैं, 2 इनकरेक्ट हुए हैं, 6 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, परसेंटाइल मेरी 95% रही, एक्यूरेसी मेरी 89% रही। इस तरह से मेरे पहले भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। यहाँ पे रैंक देखो आप, मेरी यहाँ पे 11,000 में 540 रैंक है ना। तो इस तरह से करके आपको देखने के लिए काफ़ी अच्छे नंबर मुझे आपको मिलेंगे मेरे नंबर, है ना। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ कि अपने कमजोरियों पे वर्क करो। कमजोरी पे वर्क नहीं करोगे तो कल आपको बहुत कमज़ोर कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे सितंबर 20 में मारी थी 2025 में। 4-5 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे देखो मेरे नंबर कितना है, 46 आए हैं। 10,000 में मेरी रैंक 600 आई है, 625 आई है, करेक्ट 17 हुए हैं, 5 इनकरेक्ट हो गए हैं। और ये तो भाई परसेंटाइल तो काफ़ी अच्छी बनी, लेकिन एक्यूरेसी बहुत गलत हो गई मेरी, है ना। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है ना, लास्ट है ये अपनी। यहाँ पे आप देखो, ये भाई मतलब अब तक मेरे सबसे खराब मार्क्स। ठीक है, ये 23 फर्स्ट अटेम्प्ट आपको 23 दिख रहा होगा, 11 है, 10 मतलब भाई 50%। अगर ये हाल हुआ ना तो भाई कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इतनी गलती नहीं करनी है। आप अपना स्कोर बताओ, और इस तरह से मेरा ये आज का जो मैंने टारगेट रखा था 10-10 का, मैं ये कर रहा हूँ। हो सके तो मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकता हूँ नंबर ऑफ जो मॉक है उसको। आप बताओ आपके कितने नंबर आ रहे हैं। एक चीज़ तो है, जिस दिन अपना पढ़ाई ठीक से होता है उस दिन अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसा फील होता है जैसे कि अपना नहीं होगा तो किसका होगा। लेकिन जिस दिन भाई ठीक से पढ़ाई नहीं होती है ना, लगता है कि यार इतने लोग कर रहे हैं, मेरा क्या खाक होगा। क्या आपके साथ भी ये फीलिंग होता है? अगर होता है तो कमेंट करके बताओ। और मैं क्लास लेने के लिए निकल गया हूँ, और आज काफ़ी सारे क्लासेस हैं। उसके बाद में जाकर फिर जो टारगेट बनाए थे वो कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, उसे भी कंप्लीट करना है। आप लोग भी कमेंट करते रहो अपना टारगेट यहाँ पे, और बताते रहो आपकी स्टडी कैसी चल रही है।